लोगों से कहूं, इलेक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, चुनाव के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं मतदाता सूची, मतदाता सूची, तो मतदाता सूची वो सूची होती है जिसमें हम लोगों की टोटल वोट्स होती हैं। मतदाता सूची हमारी वो सूची होती है जिसमें टोटल वोट्स होती है। यहां के बाद कुछ परसेंट लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, कुछ परसेंट लोग वोट डालने जाते हैं। लोग इनवैलिड वोट जो है कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब इन इनवैलिड वोट को हटाने के बाद जो वोट बचती हैं उन्हें हम लोग वैलिड वोट कहते हैं, यानी कि वैध वोट कहते हैं। हार जीत का जो फैसला होता है वो इन वोटों पर होता है। यहां जीतने वाला कैंडिडेट होता है, यहां हारने वाला कैंडिडेट होता है। इन वोटों को हटा दिया जाता है क्योंकि ये वोट खराब हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैं कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक चुनाव में डाले गए वैध मतों की कुल संख्या, जो ठीक वोट हैं वो 3,75,000 वैलिड वोट है मेरे भाई। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% प्राप्त किया। शेष वैध मत विजेता उम्मीदवार बी ने प्राप्त किए। उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध मतों से जीत हासिल की, वो आपसे ये पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको वैलिड वोट दी गई है। इन वैलिड वोटों का कुछ परसेंट हारने वाले कैंडिडेट को मिला है, बाकी बचा कुचा जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिला है। और आपसे पूछा है कि बताइए जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो कितने वैलिड वोट से जीता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं, तो आपने कहा टोटल वैलिड वोट जो है वो 3,75,000 है। अगर इन वैलिड वोटों में से एक लूजर कैंडिडेट होगा, एक विनर कैंडिडेट होगा। लूजर कैंडिडेट जो हारने वाला कैंडिडेट है वो ए है और उसे 48% वोट मिलते हैं। टोटल 100% वोट है, 100 में से 48 इसे मिल गए, तो क्या जीतने वाले कैंडिडेट को 52% वोट मिले होंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि जीतने वाला कैंडिडेट कितने परसेंट से चुनाव जीता है, तो आप कहेंगे जीतने वाला कैंडिडेट 4% से चुनाव जीता है। वो बस आपसे यही पूछना चाहता है कि कितने वोटों से चुनाव जीता है, तो आप कहेंगे अगर वैलिड वोट 3,75,000 थी तो 4% से जीतने वाला कैंडिडेट चुनाव जीता है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो 15,000 वोटों से चुनाव जीत चुका है। वो कितने वोटों से चुनाव जीत चुका है, तो आप कहेंगे वो 15,000 वोटों से चुनाव जीत चुका है। अगर वो जीतने वाले कैंडिडेट की वोट पूछता तो मैं इन टोटल वैलिड वोट का 52% निकाल रहा होता। अगर वो हारने वाले कैंडिडेट की वोट पूछता तो मैं इन वैलिड वोट का 48% निकाल रहा होता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा है जीतने वाला जो है वो कितने वोटों से जीता, तो मेरे हिसाब से 4% से जीत रहा है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 4% अगर हम वैलिड वोट का निकाल देंगे तो वो जीतने वाली वोट आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 555 की पावर 777 को 4 से भाग दे दो, रिमाइंडर बता दो। 555 की पावर 777 को 4 से भाग दे दो और रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर कितना आएगा। 555 की पावर 777 को 4 से भाग दे दो और रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर कितना आएगा। आप ही बता दो। चलो, ये क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है, नाम है तरुण चंद। बताइए, आप खुद ही बताओ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। 56 पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी -1 आएगा।
और अगर -1 की पावर विषम होती है तो रिमाइंडर -1 आता है, लेकिन रिमाइंडर को माइनस में लेते नहीं हैं, हम इसको जोड़ देंगे तो इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो कितना आएगा, तो आप कह देंगे रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे आइए। ये टेक्नीशियन ग्रेड में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फटाफट मुझे बताएंगे। 4 उम्मीदवार वाले एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 60% ने, हाँ 60% ने मतदान किया। इस बात से आप क्या समझें, अगर टोटल वोट 100 थे तो इसमें से कितने लोगों ने मतदान किया है? 60% ने मतदान किया है, यानी 60 लोगों ने मतदान किया है। उम्मीदवार एक्स को डाले गए वोटों का 40% मिला। डाले गए वोट 60 हैं, जब मैं इसका 40% निकालूंगा तो 24 वोट जो है वो उम्मीदवार एक्स को मिले। 24 वोट जो है वो उम्मीदवार एक्स को मेरे प्यारे दोस्त मिले। शेष वोट अन्य 3 उम्मीदवारों के बीच बराबर बराबर बट गए। अन्य जो 3 उम्मीदवार हैं शेष वोट बराबर बराबर बट गए। अगर 60 में से 24 बढ़ चुके हैं तो 36 बचे। 36 को बराबर बराबर बांट दो, 12 इसको मिल गए, 12 इसको मिल गए, 12 इसको मिल गए, बराबर बराबर बांट दिए। यदि उम्मीदवार एक्स को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 अधिक वोट मिले हो, मेरे हिसाब से कितने अधिक मिल रहे हैं? अन्य प्रत्येक से 12 वोट अधिक मिल रहे हैं एक्स को, उसने कहा है 480 अधिक मिलते हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 40 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 4000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहां एक ग्रुप डी 2025 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट बताइएगा दोस्त, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। पिछला भूलते रहते हैं तो उसका रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन पहले बहुत पहले अगर वो टॉपिक पढ़ा है तो 15-20 मिनट उसकी वीडियो देखिए फास्ट स्पीड पे करके, और 10-20 क्वेश्चन उसका लगाइए, हो गया रिकॉल, है ना। मैं तो ये कहूंगा कि आप मिसलेनियस स्टार्ट कर दिए, जो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं, हाँ जो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन चैप्टर्स को जो है वो रिवाइज साथ के साथ करते चलिए, ठीक है बेटा जी। 84 क्वेश्चन में बता देता हूं, अगर ये टोटल वोट थे तो केवल 60% लोगों ने मतदान किया है। 100 का जब मैं 60% निकालूंगा तो केवल 60 लोगों ने मतदान किया है। अब इन 60 वोटों में से जो मतदान करने गए हैं, डाले गए वोटों का 40% मिला। जब मैं 60 का 40% निकालूंगा तो ये 24 आ जाएगा। अब आप ये पूछ रहे हो जी 60 का 40% 24 कैसे आ जाएगा, तो इसका मतलब आप फिर मजे ले रहे, फिरकी ले रहे हो, है ना। फिर आप फिरकी ले रहे हो, और अगर आप वास्तव में फिरकी नहीं ले रहे हो तो फिर मेरे भाई कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, इस तरीके से भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई 60 का 40% निकाला 24 हो गया। जब 60 में से 24 वोट इसे मिल चुके हैं तो बचे 36 वोट। उसने कहा वो 36 वोट तीनों कैंडिडेट में बराबर बराबर बंटते हैं, तो 36 को 3 भागों में बांटा, 12-12-12 बट गए। अब उसने कहा एक्स को जो वोट मिले किसी भी एक कैंडिडेट से 480 वोट अधिक मिलते हैं, तो हमारे हिसाब से 12 वोट अधिक एक्स को मिल रहे हैं। उसने 480 बोला है तो 1 बराबर 40 हो जाएगा, तो उसने टोटल वोटों की संख्या पूछी है, यानी वो 100 बराबर पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। अब मूर्ख प्राणी कर तो दिया सॉल्व तरुण चंद, 555 की पावर 777 लिख तो दिया। बताइए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में
कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी टोटल लोग वोट डालने नहीं गए हैं, 80% लोग केवल वोट डालने गए हैं। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 10% वोट को खराब घोषित कर दिया गया। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत मिले और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 थी, टोटल जो कैंडिडेट थे वो 50,000 थे, टोटल जो कैंडिडेट थे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो 50,000 थे, तो आपको बताना है उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए। हां, उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए। अच्छा ये बताइए टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो आपने कहा टोटल मतदाताओं की संख्या 50,000 थी। अब उसने ये कहा है कि 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी टोटल वोटों में से डले कितने हैं, केवल 80% वोट जो है वो डले हैं, केवल 80% वोट जो है वो डले हैं, केवल इतने वोट डले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, ये डाले गए टोटल वोट है, इसमें से 10% को खराब घोषित कर दिया गया। अगर खराब घोषित कर दिया गया है तो केवल 90% वोट जो है वो ठीक होंगे। भाई ये टोटल वोट थे, टोटल वोट डले नहीं है, 80% वोट डले हैं, तो इसका 80% निकाल दूं तो ये डाले गए वोट हो गए। अब डाले गए वोटों में से 10% खराब हो गए, तो इसका 90% जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत प्राप्त हुए, ये जो वैलिड वोट है इसका 70% जो है वो उम्मीदवार ए को प्राप्त होता है। और आप लोगों से पूछा भी यही है, उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, 8 पंजे 40, 40 निम्मा 360, 360 की गुणा 70 में आप लोग कर देंगे, 360 की गुणा 70 में आप लोग कर देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त पीछे 2 जीरो आएंगी, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 21, 4 25 हो जाएगा। वैसे भी अगर उसने ए को कितने मत प्राप्त हुए ये पूछना चाह रहा है, तो ए को वैध मतों के 70% प्राप्त हुए, यानी आंसर 7 का मल्टीपल होगा, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 21, 7 छिंग 42, 7 21 नहीं कटेगा 7 से, 7 21 नहीं कटेगा 7 से, 7 21 52 नहीं कटेगा 7 से। तो आप शुरुआत में क्वेश्चन को देखते ही पहचान कर सकते थे कि अगर ए को वैलिड वोट का 70% मिल रहा है और ए के वोटों की संख्या ही आपसे पूछी जा रही है, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे करते हैं, आपने मान लिया टोटल वोट कितने हैं, 50,000 है, टोटल वोट कितने हैं, 50,000 है, 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। जब आप 80% इसका निकालोगे तो आप क्या कहोगे, 80 पंजे कितना होता है, 400, यानी 40,000 लोगों ने अपने वोट डाले। 10% अवैध हो गए, इसमें से 10% अवैध हो गए, तो इसमें केवल 90% वैलिड है, 90% यानी 36,000 हो गए। अब इन 36,000 का ए को जो वोट मिले हैं वो 70% वोट मिले हैं, अगर इसका 70% निकाल दोगे तो वो 25,200 आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर आप देखेंगे वही चीज मैंने यहां चार्ट के रूप में सॉल्व की है वही चीज मेरे भाई। ठीक है भैया जी, एडवांस की क्लास मॉर्निंग में कर दीजिए, कर देंगे, कर देंगे। एक बार मैं देख लेता हूं क्या बन पाता है उसका हिसाब किताब। ठीक है भाई, एक बार मैं देखता हूं उसका हिसाब किताब क्या बन पाता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। सर आज मेरा जन्मदिन है, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, रामाकंत प्रजापत, बहुत बढ़िया। सो मान के क्यों करें जब टोटल वैलिड वोट दिए हुए,
100 मान के करना क्यों है जब टोटल वोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ नहीं कर रहे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। मतलब टोटल 100% में से 90% लोग जो है वो अपना वोट डालने गए। सर मैंने मीशो से RWA की बुक मंगवाई, पेज की क्वालिटी बहुत खराब है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो। इसका भाई का कॉन्टेक्ट नंबर लिखना। ठीक है, हंसराज अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना भाई। डाले गए वोटों में से 15% अवैध वोट पाए गए, यानी 15% खराब हो गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध वोटों में से 51% वोट मिले। जो वैलिड वोट थे मेरे प्यारे दोस्त, उसके 51% वोट विजयी उम्मीदवार को मिले और उसने 2142 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। वो जो चुनाव जीता है वो टोटल 2142 वोटों से चुनाव जीता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, यानी शुरुआत की पूछना चाह रहा है टोटल वोट कितनी होंगी। ठीक है, बताएं। बहुत बढ़िया। कौशल कोकाते, भाई मुझे लगता है तेरी परेशानी सॉल्व होगी नहीं, है ना। तेरे रोज कोई ना कोई भाई नई समस्या रहती है, रोज कोई ना कोई। सर जी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दो। हाँ करूंगा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे नहीं पता शुरुआत में पंजीकृत वोट कितने थे, पिछले क्वेश्चन में पंजीकृत वोट दिए हुए थे लेकिन यहां नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने क्या मान लिया, ए टोटल वोट मान लिए। उसमें से 90% ने अपना वोट डाला है, यानी टोटल वोटों का 90% जो है वो वोट डला है। यानी जो टोटल वोट डली है वो इतने परसेंट टोटल वोट डली है। डाले गए वोटों में से 15% जो है वो अवैध पाए गए, 15% खराब हो गए, तो 85% बिल्कुल ठीक है। यानी ये क्या है, ये वैलिड वोट है। ये क्या है, ये वैलिड वोट है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोटों में से 51% वोट मिले। अगर जीतने वाले को 51% मिले हैं तो हारने वाले को क्या 49% मिले होंगे। भाई ये टोटल वैलिड वोट है और टोटल वैलिड वोट का 51% अगर जीतने वाले को मिल गया तो 49% क्या हारने वाले को मिला होगा। यानी ये जो जीता है चुनाव, ये केवल 2% वोटों से चुनाव जीता है। वैलिड वोट के 2% से चुनाव जीता है। अगर वैलिड वोट का 2% निकाल दूं तो जीती हुई वोट आ जाएंगी, और जीती हुई वोट कितनी है, 2142 आप लोगों को दी हुई है। 2142 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है बच्चे, अब आप यहां पे इसे सॉल्व कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। 2 एकम 2 होगा, 0 2 सत्ते 14 होगा, 2 एकम 2 होगा, 9 एकम 9 होगा, एक बचेगा, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 17 पंजे 85 होंगे, 17 सत्ते 119 होंगे। 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, 7 दूनी 14 के आगे 4 जीरो हो जाएंगी, यानी 1,40,000 हो जाएगा। 1,40,000 हो जाएगा। 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आपको बता देता हूं, इसमें टोटल वोटों की संख्या नहीं लिखी हुई है। आपने क्या किया, आपने टोटल वोटों की संख्या को ए मान लिया। उसने आपसे ये कहा है कि 90% लोगों ने वोट दिया। अब हम इसे 100 मान के भी कर सकते हैं। मैंने मान लिया टोटल वोट इसमें 100 थी, मान ली क्या। अब इसमें से 90% लोगों ने वोट डाला है, तो केवल 90 लोगों ने वोट डाला है, डाल दिया 90 लोगों ने वोट। उसने कहा है डाले गए वोटों में से 15% अवैध वोट पाए गए। अगर 90 वोट टोटल दली हैं और 15% अवैध पाई गई हैं, तो 85% जो है वो वैलिड होंगी। अगर
85% वैलिड होंगी तो 85% निकाल दो मेरे प्यारे दोस्त। ये हो गया 85%, जीरो से जीरो कट गई। आपने कहा भैया जी वैलिड वोटों की संख्या जो आएगी 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76 आएगी। नीचे 10 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। ये वैलिड वोट है। अब इन वैलिड वोटों का 51% जो है वो जीतने वाले को मिला है, तो 49% हारने वाले को मिलेगा। यानी कि ये 2% से चुनाव जीत जाएगा। अगर इन वैलिड वोट का 76.5 का अगर मैं डायरेक्टली 2% निकाल दूं तो ये जीती गई वोट आ जाएंगे, और जीती गई वोट 2142 दी हुई है। यहां से मेरे भाई सॉल्व करोगे, एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी? ये 100 मान के क्वेश्चन हो जाएगा। 90 माइनस 15 75 होगा ना सर? भाई जब मैंने आपसे ये कहा कि ये टोटल वोट ए है, इसका 90% लोग वोट डालने गए, यानी ये टोटल वोट इतनी हो चुकी है जो डालने गए हैं। अब ये जो टोटल वोट डली है इसका 15% खराब हो गया। अगर इसका 15% खराब हो गया तो इसका 85% बिल्कुल ठीक है। कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% हो जाती है मेरे भाई। अगर ये 90% लोग वोट डालने गए हैं तो ये वैल्यू अपने आप का 100% होगी। अब इसमें से 15% वोट खराब हो गए तो इसके 85% जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है, ये आपकी 100 मानकर अप्रोच है, दिक्कत किसी में भी नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। ये आरआरबी जेई 2025 में आपसे पूछा है, नोटिफिकेशन आ गया। ऐसे कैसे आ जाएगा? वो तो रात में देखने को मिलेगा। अभी नहीं आया है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा पंकज यादव है ना, ये मन में जो भूसा भरा हुआ है ना, इस भूसे को थोड़ा सा निकाल दो। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि अगर यहां कोई दिक्कत है समझने में तो जहां से चीजें आती हैं वहां से पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि कभी भी पढ़ाई के मामले में इमोशनली मत जुड़ो। अगर मैं कहता भी हूं कि लगाव मुझसे है और लगाव की वजह से जुड़ते हैं, बिल्कुल मत जुड़िए। भविष्य हमारा है और भविष्य अगर बिगड़ जाएगा तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। ठीक है, चलिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 86% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। इस बार जो टोटल वोट थे उसका 86% लोगों ने केवल वोट किया है, और डाले गए मतों में से 6% मत जो है वो अवैध पाए गए हैं। डाले गए मतों में से 6% मत जो है वो अवैध पाए गए हैं। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से 58% मत मिले। जो वैलिड वोट थे उसमें से 58% जीतने वाले को मिले, बाकी 42% जो है वो हारने वाले को मिले होंगे। उसने 2,02,100 मतों के अंतर से चुनाव जीता। ये चुनाव इतनी वोटों से चुनाव जीत लिया है। तो कितने मतदाता पंजीकृत थे? कितने मतदाता पंजीकृत थे? बेटा मैंने 100 मान के करा दिया, ये रहा 100 मान के दोस्त। आइए
मुझे नहीं पता कितने मतदाता पंजीकृत थे, मैंने मान लिया ए मतदाता पंजीकृत थे, मुझे नहीं पता कितने थे। क्वेश्चन ने आगे ये कहा है कि भैया 86% लोगों ने मतदान किया, यानी टोटल वोटों का 86% निकाल दूंगा तो ये वो वोट है, 96% मत जो है वो वैलिड है। अगर 6% खराब हो गए, 6% खराब हो गए तो 94% मत जो है वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल ठीक है। जो बिल्कुल ठीक है उसमें जीतने वाले कैंडिडेट को 58% वोट मिलते हैं, तो हारने वाले कैंडिडेट को कितने मिलते होंगे? हारने वाले कैंडिडेट को 42% वोट मिलते होंगे। भाई टोटल 100%, यानी कि मैं आपसे ये पूछूं ये कितने वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे 16% वोटों से चुनाव जीता जा चुका है। यानी कि अगर मैं वैलिड वोट का 16% निकाल दूं तो ये वो वोट आ जाएंगी जिनसे चुनाव जीता गया है, और चुनाव जीता गया है 2,02,100 वोटों से। बस हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। यहां काटा पीटी मचाइए। आपने कहा जी काटो, तो मैंने कहा 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। 4 पंजे 20 होगा, 0। 4 पंजे 20 होगा, 1 बचेगा। 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त 2 से काटेंगे 47 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। 47 से काटिए, 47 एकम 47 होगा, है ना। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचेगा, ये 35 हो जाएगा, नहीं जाएगा, ये 352 हो जाएगा। तो 47 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 47 सत्ते देखेंगे मेरे भाई, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 4 32 हो जाएगा। 352 में से 329 घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23 235 हो जाएगा, और 47 पंजे 235 होते हैं। 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं यहां से इससे काटूं तो 2 से काटा मैंने, कितनी बार कटा? 43 बार। 2 से काटा 50 बार। 43 से काटिए, 43 दूनी 86 होते हैं, 86 और 21 हो जाएगा, और 43 पंजे 215 होते हैं। कट गया। अब एक ही वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। 50 की गुणा 50 में करेंगे 2500 आएगा, और 25 की गुणा 25 में करेंगे 625 आएगा, और जब 625 की गुणा 25 में करते हैं 15,625 आता है, और उसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगी, यानी कि 15,62,500। टोटल वोट कितनी थी? 15,62,500। 15,62,500 कितनी टोटल वोट थी? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, केवल हम लोगों को गुणा भाग करनी थी मेरे भाई। ठीक है, क्या करनी थी? गुणा भाग करनी थी। अगर 100 मान के करूंगा तो बहुत पेचीदा बन जाएगा। 100 का 86% निकालूंगा, 86 आएगा। फिर 86 का 6% खराब हो चुका है तो 94% निकालूंगा, है ना भाई। तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी फिर चीजें। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी इतनी बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 16 कैसे आया? ये बहुत बढ़िया सवाल था। अच्छा ये बताइए जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? तो आपने कहा 58%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? बचे हुए हारने वाले को मिले होंगे। ये क्या दी हुई है? ये जीतने वाली वोट दी गई है। तो आप मुझे बता दो जीतने वाली वोट कितनी होंगी, कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा, कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा? तो 58 में से 42 गई, 16% से चुनाव जीता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, हाँ इसी टाइप के पूछे जाते हैं। दो तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, वो दोनों तरीके आप लोग समझना।
वो दोनों तरीके आप लोग समझना, ठीक है। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में शहर के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है। मुझे नहीं पता टोटल कितने लोग थे, लेकिन अगर 15% ने मतदान नहीं किया है तो निश्चित ही 85% ने मतदान किया होगा, ठीक है। डाले गए मत ये है, इसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अगर इसके 10% अवैध घोषित कर दिए गए तो 90% इसके बिल्कुल ठीक वोट होंगे। ये ठीक वोटों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। विजेता उम्मीदवारों को वैध मतों का 62% मिला। जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसे 62% वोट मिले। जो हारने वाला कैंडिडेट था उसे कितने मिले होंगे? 38% मिले होंगे। यानी अगर मैं पूछूं ये कितने वोटों से जीत गया है तो आप कहेंगे ये 24% वोटों से चुनाव जीत चुका है। अब उसने कहा है वह 3672 मतों के बहुमत से जीत गया। अगर मैं वैलिड वोट का 24% निकाल दूं तो ये वो वोट आ जाएंगे जिनसे वो चुनाव जीता है। और चुनाव जीता कितने वोटों से है? चुनाव जीता है वो 3672 वोटों से। यहां से टोटल वोटों की संख्या आप लोग निकाल दीजिए कितनी आएगी। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 12 बार। अगर मैं यहां से देखूं तो 12 तिया 36 होते हैं, 12 छिंग 72 होते हैं, 17 एकम 17 होते हैं, कितना बचेगा? 13, 17 अट्ठे 136 होते हैं, ठीक है। टोटल वोट कितनी आ जाएंगी? टोटल वोट जो है 1,80,000 आ जाएंगी। भाई 4 जीरो डिवाइड में है, 4 जीरो इधर गुणा में आ जाए। क्या इस बात में? अच्छा, ये 9 भी बच रहा है, अभी 9 भी बच रहा है तो 9 से काट दो, 2 बार कट जाएगा। टोटल वोट जो है वो 20,000 आ जाएंगी। भाई 2 की गुणा इन 4 जीरो में करोगे, टोटल वोट 20,000 आ जाएंगे। क्या उसने टोटल वोट पूछा है? नहीं, उसने तो ये पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अच्छा, जब ये टोटल वोट है तो इसका 15% वोट डालने नहीं गए हैं तो क्या इसका 85% वोट डालने गए होंगे? अगर 10% अवैध हो चुकी हैं तो क्या इसका 90% वैध होंगी? और अगर जीतने वाले को 62 मिला है, उन्होंने हारने वाले का प्रतिशत पूछा है, तो क्या वो आपसे 38% की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं क्या? जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 पंजे 10 होगा, 2 से काटोगे 17 बार, 9 सत्ते 63 को 3 8 पीछे 4 आएगा, इन तीनों में ही पीछे 4 है, आप गुणा कर लीजिए। 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 तिया 27, 27 और 5 32 हो जाएगा। 322 की गुणा जब 17 में करेंगे, 17 दूनी 34 को 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37 को 7 हासिल 3, 17 तिया 51 और 3 54, 5474 आ जाएंगे। कहीं गड़बड़ी कर दी है क्या हमने? एक बार देखना भाई, कहीं गड़बड़ी कर दी है क्या हमने? हम देखते हैं यहाँ 17 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 तिया 27, 27 और 7 कितने होंगे? 34, 17 दूनी 34 को 4 हासिल लगे 3, 17 चौका 68 और 3 71 को 1 हासिल लगे 7, 5814 हो जाएगा। ये आ चुकी हैं जो हार गया उसको मिली वोटों की संख्या आ चुकी। नहीं करना ऐसे, नहीं करना ऐसे। ये तो वो मेथड था जिससे हम सारे क्वेश्चंस को करते आए हैं। ये तो वो मेथड था जिससे हम सारे क्वेश्चंस को अभी करते आए हैं। फिर हमें किससे करना है? हमें करना है डिविजिबिलिटी रूल से। तीसरा भी तरीका इसका बताऊंगा, पहले इसका एक बहुत बेसिक सा तरीका सुन लो, बहुत बेसिक सा। हम डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट देख लेते हैं कैसे, ध्यान से सुनना। उसने कहा वैध मतों का 62% जो है, वैध मतों का 62% जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिला। मेरे भाई अगर वैध मत कुछ भी है, इसका 62% जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिला है। बहुत बढ़िया। तो क्या वैध मतों का 38% जो है वो हारने वाले कैंडिडेट को मिला होगा?
मिला होगा या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल मिला होगा। अगर मैं आपसे पूछूं वो किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? हारने वाले उम्मीदवार की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आंसर जो आएगा वो 38%, 38 का मल्टीपल आएगा। भाई यहां तक आप वैलिड वोट निकालोगे, उसका 38% निकालोगे, तभी तो हारने वाले उम्मीदवार की वोट आएंगी। यानी कि आंसर जो होगा वो 38 का मल्टीपल होगा, और 38 के मल्टीपल होने का मतलब है आंसर 19 का मल्टीपल होगा। आंसर 19 का मल्टीपल होगा। आप डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर डायरेक्ट 19 का मल्टीपल होगा। 19 का मल्टीपल होगा। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, एक बचेगा 114, 19 छिक्का 114, ये 19 का मल्टीपल है। 19 तिया 57 होते हैं, 16 बचेगा 164, 19 अट्ठे 152 होते हैं, 12 बचेगा 124, नहीं कटता 19 से। 19 दूनी 38, 4 बचेगा 48 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 10 बचेगा 104, नहीं कटता 19 से। 19 तिया 57 होते हैं, 57 8 बचेगा। 19 चौक 76 होते हैं, 76 11 बचेगा। 19 119 नहीं कटता है मेरे भाई। तो बस यही एक ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो 19 का मल्टीपल होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? थर्ड मेथड इसका, ये इसका सेकंड मेथड था। दिमाग में अप्रोच आप लोगों के आने चाहिए। अगर मैं इसका थर्ड मेथड देखूं, मैं एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं, बिना डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं, तो मैं इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दूं। जब मुझे यह पता चल चुका है कि वैलिड वोट का 62% जीतने वाले कैंडिडेट को मिला है, वैलिड वोट का 38% जो है वो हारने वाले कैंडिडेट को मिला है, तो 62 में से 38 गया, क्या वैलिड वोट के 24% से ये चुनाव जीता होगा? क्या वैलिड वोट के 24% से ये चुनाव जीता होगा? 62 में से 38 गया, 24 आ गया, और वैलिड वोट के 24% से चुनाव जीता है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये आपके सामने ये इतने वोटों से चुनाव जीता है? अगर वैलिड वोट के 24% की वैल्यू ये थी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो 38% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है कि वैलिड वोट के 38% की वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ये थर्ड मेथड है इसका, ये इसका थर्ड मेथड है मेरे भाई, थर्ड मेथड है। ठीक है, सॉल्व करिए यहां पे। जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 तिया 36 होते हैं, 0, 12 छिंग 72, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और 153 की गुना 17 गुणा 9, 153 की गुणा जब आप 38 में करते हैं तो आंसर उतना ही आ जाएगा जितना ये दिया हुआ। तीन मेथड मैंने आपको बताए हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 जिससे हमें एग्जाम में नहीं जाना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस मेथड से कराए हैं, इसलिए मैंने आपको इसको भी करा दिया। मेथड नंबर 2, 38 वैलिड वोट के 38% की वैल्यू पूछ रहा है, हारने वाले की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर जीतने वाले को 62% मिला है, तो हारने वाले को 38 मिला होगा, यानी आंसर 19 का मल्टीपल होगा। आपका डिविजिबिलिटी रूल। मेथड नंबर 3 ये रहा, अगर वैलिड वोट का 62% जीतने वाले को मिला है, तो वैलिड वोट का 38% निश्चित ही हारने वाले को मिला होगा, यानी ये वैलिड वोट के 24% से चुनाव जीत चुका है। और उसने कहा है 3672 मतों से चुनाव जीता है। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि एक पर वैलिड वोट के 1% की वैल्यू ये है, तो वैलिड वोट के 38% की वैल्यू आपसे पूछी। मजा आया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए। दादा एडवांस मैथ की टाइमिंग 3 बजे कर दो प्लीज। 3 बजे आपकी संजीव सर की क्लास नहीं होती? 3 बजे संजीव सर की क्लास नहीं होती क्या? बोलो। देखिए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को।
एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में कुल मतदाताओं में से 49% मतदाताओं का मत प्राप्त हुआ। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन में। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का कुछ परसेंट हमें दिया होता है, जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, वैलिड वोट के कुछ परसेंट जीतने वाले को मिलते हैं, वो पहले टाइप के क्वेश्चन है। अगर टोटल वोटों का जीतने वाले को कुछ परसेंट मिले, जैसे यहां दिया हुआ है, सूची में कुल मतदाताओं में से 49% मतदाताओं का मत प्राप्त हुआ जीतने वाले कैंडिडेट को, ये वो क्वेश्चन है जब टोटल वोट का कुछ परसेंट जीतने वाले कैंडिडेट को मिलता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका जो बिल्कुल निचोड़ है, और दूसरा तरीका बिल्कुल ऐसे मान लो मलाई है ना। पहले तरीके को एक बार आप समझेंगे, क्योंकि दूसरा तरीका निकल के पहले तरीके से ही आया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में कुल मतदाताओं में से 49% मतदाताओं का मत प्राप्त हुआ, यानी 49% टोटल मतदाताओं का 49% जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिला। उसने दूसरे उम्मीदवार को 120 मतों से हरा दिया। यदि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ी सी गौर से सुनना। मैंने आपसे ये कहा कि अगर टोटल वोट 100 है, अगर टोटल वोट 100 है, टोटल वोट 100 है, तो इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 90 लोगों ने मतदान किया। अब जिन लोगों ने मतदान किया है, इस क्वेश्चन के अंदर वैध और अवैध वोटों का जिक्र नहीं किया गया है। अगर वैध और अवैध वोटों का जिक्र नहीं किया गया है तो यहीं पर हार और जीत का फैसला हुआ होगा, यानी इनमें से कुछ वोट हारने वाले को मिली होंगी, कुछ वोट जीतने वाले को मिले। अब क्वेश्चन ने कहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची में से 49% वोट मिले। कुल मतदाता सूची कितने की है, 100 की है। अगर इसका 49% मिला होगा तो 100 का 49%, क्या इसको 49 वोट मिल गए होंगे। अगर 90 में से 49 इसे मिल गए हैं तो क्या 41 जो है वो हारने वाले को मिल गए होंगे, क्योंकि डली तो टोटल 90 वोट है। बातें समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से चुनाव जीत गया, आपने कहा 8 वोटों से। उसने कहा है जीतने वाला कैंडिडेट 120 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर 8 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो उसने टोटल वोटों की संख्या पूछी है। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1500। दूसरा मेथड अभी इसमें नहीं बताऊंगा, दूसरा मेथड अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा, जहां अवैध वोटों की संख्या दी होगी। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, अवैध वोटों की संख्या ही नहीं दी हुई है तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, 100 वोट टोटल थे, 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो केवल 90 लोग वोट डालने गए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी अवैध वोटों का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हम ये मान लेंगे तो इन्हीं पर हार और जीत का फैसला होना है। जीतने वाले कैंडिडेट को टोटल वोटों का 49% वोट मिला। यहां देखो ना, कुल मतदाताओं का 49% वोट मिला। अगर इसका 49% निकालेंगे तो जीतने वाले कैंडिडेट को 49 वोट मिल गए। 90 वोट टोटल डले थे, उसमें से 49 इसको मिल गए, बाकी किसको मिलेंगे, हारने वाले को। 90 में से 49 गया तो 41 वोट जो है वो हारने वाले को मिल गए। अब ये जीता कितने वोटों से है, 8 वोटों से। क्वेश्चन ने कहा है 120 मतों से चुनाव जीतता है, यानी 8 की वैल्यू 120 तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, 1500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, ये सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है, बताइए। यहां आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं तिकड़मबाजी भी बताऊंगा। यहां जो है आपको वोटों की संख्या दे दी है, अवैध वोटों का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, अवैध वोटों की संख्या दे दी है। 75 वोट जो है वो अमान्य पाए गए, जीतने वाले को 1000 में से घटाए और बट हारने वाले को 90 में से। हाँ, क्वेश्चन ने बोला है ऐसा, मैंने इसलिए किया है। कुल मतदाताओं का 49% वोट मिला, कुल मतदाताओं का 49% 49 होता है, लेकिन जब डली ही 90 है, 90 में से 49 इसको मिल गई, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? एक बात मुझे बताइए, आपसे मैं कहूं कि एक जगह टोटल 15 वोट मिली हैं, जीतने वाले कैंडिडेट को सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 5 गुना वोट मिली है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, उसका 5 गुना वोट मिली है, तो क्या जीतने वाले को 10 मिल गई होंगी? तो हारने वाले को 5 ही तो मिली होंगी। 15 में से 10 घटा दोगे तो 5 ही तो मिली होंगी। जब उसने ये कह दिया है जीतने वाले को टोटल वोट का 49% मिली है, तो 90 टोटल वोट पड़ी है, उसमें से 49 इसको मिल गई, तो 41 ही तो हारने वाले को मिली होंगी। 10 वोट तो यहां डली नहीं है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अवैध होता है जो वोट खराब हो चुके हैं। अब यहां इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 75 वोट अमान्य पाए गए। यहां अगर चीजें परसेंटेज में दी होती तो मामला बहुत आसान था, लेकिन यहां परसेंटेज में ना देके चीजें हमें वैल्यूज में दे दी हैं, वैल्यूज में देती है मेरे प्यारे दोस्त। अगर वैल्यूज में दे दी है बेटा सत्य प्रकाश भारती, विदा भी कर दूंगा मैं क्लास से, है ना। सैलरी नहीं आई है क्या सर? मन से पढ़ाओ बेटा, यहां से विदा भी कर दूंगा। कभी ज्यादा इसमें अपनी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। मन से क्या ठुमके लगाऊं क्लास में? है कैसे मन से पढ़ाते हैं भाई, तू बता दे मुझे, या सिर नीचे पैर ऊपर कर दूं मन से पढ़ाने के लिए? अब मैं मूर्ख प्राणी, और कैसे पढ़ाते हैं मन से? चले, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। जब इसमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें 100 मत मानिए, 100x मानिए। टोटल वोट जो है वो 100x है। उसने कहा 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला होगा तो 90x लोगों ने वोट डाला होगा। इसमें से 75 वोट जो है वो खराब हो गए। जो लोग वोट डालने गए थे उसमें से 75 वोट खराब हो गए। उन खराब वोटों को घटा दो, क्या ये वैलिड वोट बचेंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल बचेंगे। अब यहां जो वैलिड वोट है इस पर हार और जीत का फैसला होना है। ठीक है, उसने कहा विजेता को टोटल वोटों के 50% वोट मिले। टोटल वोट है 100x, इसका 50% यानी आधे वोट मिल जाते हैं, ये विजेता उम्मीदवार है। अगर विजेता को 50x वोट मिल चुके हैं, अब आप देखना, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये कहूं ये वैलिड वोट है, ये ठीक वोट है, और ठीक वोटों में से 50% विजेता को मिले हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो अगर मैं इसमें से विजेता की वोटों को घटा दूंगा तो हारने वाले की वोट आ जाएंगी। हारने वाले की वोट निकाल दो, आप घटाइए, इसमें से 90 में से 50 जाएगा तो 40x बचेगा, और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। क्या हारने वाले को इतनी वोट मिली होंगी? तो आपने कहा बिल्कुल मिली होंगी। अगर जीतने वाले की वोटों में से हारने वाले की वोटों को घटा दिया जाए तो क्या मुझे पता लग जाएगा कितनी वोटों से चुनाव जीता गया है? तो मेरे भाई 50x में से 40x जाएगा, 10x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या इतनी वोटों से चुनाव जीता गया है? और क्वेश्चन ने कहा है 170 वोटों से चुनाव जीत गया। ये प्लस का 75 है, इधर आके माइनस का 75 हो जाएगा।
ये 10x हो जाएगा, 170 में से 75 जाएगा तो 95 बचेगा। ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या ये x की वैल्यू आ चुकी है? उसने मतदाता सूची पूछी है, यानी वो 100x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर x की वैल्यू इतनी है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 950 टोटल वोट आ जाएंगे। 950 जो है वो टोटल वोट आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी? 950। क्या इतना बवाल करने की जरूरत है हमें? इसमें x इसलिए माना है क्योंकि यहां परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी हुई थी। अवैध वोटों की संख्या आपको नंबर के फॉर्म में दी गई है, इसलिए आप 100 मान के चीजों को नहीं घटा सकते, आपको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर वाले बेस्ड वाले क्वेश्चन मिसलेनियस में कराओगे बेटा? मैंने कहा है बस पेशेंस रखा करो आप लोग। अभी इसके 4-5 क्वेश्चन करा के ये देखना बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टाइप उसी का ये। मैं अब इसमें भी x नहीं मानूंगा दोस्त, मैं इसमें भी x नहीं मानूंगा। कैसे करूंगा? ये तो इसका मेथड था। हम लोग इसकी डायरेक्ट अप्रोच को कैसे जानेंगे? डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच है, ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच कैसे? मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी x मानो ही मत, मैंने कहा भैया जी 100 टोटल वोट है, ये टोटल वोटों की संख्या है 100, 100 टोटल वोट है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, तो 90 लोग ऐसे हैं जो मतदान करने गए, जो मतदान करने गए। ठीक है। 75 वोट अमान्य पाए गए। इनको थोड़ा सा छुपा के रखो, अभी इनके बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि ये आपको संख्या में दी है परसेंटेज। 90 में से 50 इसे मिल गया तो 40 हारने वाले को मिला होगा, मिला होगा। यानी ये कितनी वोटों से जीत गया? तो ये 10 वोटों से जीत गया। और क्वेश्चन ने कहा है वो 170 वोट्स की वैल्यू 95 में आ जाएगी, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, यानी कि टोटल वोट 950 हो जाएंगे। टोटल वोट जो है वो 950 हो जाएंगे। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेटा 170 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आप अवैध वोटों को लास्ट में घटा देना, और कुछ आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये डायरेक्ट अप्रोच थी, ये इसका मेथड था। ठीक है, पढ़िए 91 क्वेश्चन आपके सामने है। 91 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 91। जितने भी टोटल मतदाता थे उनके 46% के द्वारा विजेता का समर्थन किया गया था, यानी विजेता को वोट किया गया था। अब आगे क्या कह रहा है? उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले, यानी वो 410 वोटों से चुनाव जीता है बच्चे। ठीक है, हाँ। मतदाता सूची के 10% लोगों सूची में कितने मतदाता थे वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। चाहे तो आप, क्योंकि यहां संख्या दी हुई है, 60 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, यानी वो वोट खराब हो गई। आप खाली छोड़ा है, आप उनको अवैध भी मान सकते हैं। पहले जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने टोटल वोट 100 मान ली, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 90 लोगों ने वोट डाला। जीतने वाले को टोटल वोटों का 46% मिला, तो 100 का 46%, 40 वोट जीतने वाले को मिल गए। तो 90 में से 40 इसको मिल गए, तो 44 हारने वाले को मिले होंगे। बिल्कुल मेरे हिसाब से कितनी वोटों से हरा दिया? 2 वोटों से हरा दिया, और उसने कहा 410 वोटों से हराता है। बस यहां उन अवैध वोटों को घटा देना, 60 को घटा देना।
तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350, और 350 को 2 से काटोगे तो 175 आ जाएगी। और उसने टोटल सूची की वोट पूछी है, यानी वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 17,500 हो जाएगा, 17,500 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई? आपने कहा भैया जी बिल्कुल क्लियर हो गई। आइए सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, ये इलेक्शन वाला जो है, ये इलेक्शन वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे बहुत अच्छे से एक बार कर लेना। इक्वेशन से कर दो, इक्वेशन से ऐसे हो जाएगा जैसे ये बताया, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करते हुए चले जाना। नेक्स्ट, ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित किया गया है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक 5वें मत को, यानी 5 में से 1 वोट जो है, 5 में से 1 वोट जो है वो अमान्य यानी अवैध खराब वोट चिन्हित किया गया है। तो कितने परसेंट खराब वोट है उसे परसेंट में बनाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं 20% वोट जो है वो अवैध है। देखो ना, ए और बी के बीच एक चुनाव हुआ, जितने भी टोटल वोट डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रत्येक 5वां मत, यानी कि टोटल अगर 5 वोट होते हैं तो उनमें से 1 खराब होता है, 5 में से 1 खराब है। तो 100 में से कितना, यानी 20% वोट खराब हैं। टोटल वोटों का 20% वोट खराब है। शेष मतों में से ए 2500 मतों के अंतर से या फिर डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। जितने भी वोट डले हैं, जितने भी वोट डले हैं उसके 10%, कुल मतों के 10%। देखिए यहां देखिए, उसने कहा है शेष मतों में जो अवैध वोट से अलग हटके जो मत हैं, ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। समझने की कोशिश करना। मैंने मान लिया 100 वोट टोटल थे, ठीक है, 20% को मशीन ने अचिन्हित कर दिया है, 20% को अचिन्हित कर दिया है, यानी ये नहीं डलेंगे। इसका मतलब 80 वोट टोटल डले, 80 वोट टोटल डले, ठीक है, 20% को अचिन्हित कर दिया है। शेष मतों में ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है, बी से चुनाव जीत जाता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे यह कहूं क्वेश्चन में गड़बड़ कैसे आ रही है, ए और बी के बीच के चुनाव में एक डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया जाता है ना, ठीक है। कुल मतों के 10% जो डाले गए हैं उसके 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है, यानी दोनों के बीच जो है वो 10% का अंतर आना चाहिए, दोनों के बीच जो है वो 10% का अंतर आना चाहिए। 10% इसमें से घटा दिया, 70 आ गया, 70 को बराबर बराबर बांट लो, 35 इसे मिले होंगे, 35 इसे मिले होंगे, लेकिन 10% से ये चुनाव जीत रहा है तो 10 इसे वो बचे हुए इसे मिल गए, यानी कि 35 और 10 45, 45 में 35 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। यानी जो जीतने वाला कैंडिडेट है, यानी इसको 45% वोट मिले होंगे, जो हारने वाला कैंडिडेट है इसे 35% वोट मिले होंगे, तभी तो टोटल 80 वोट हुए होंगे। अब उसने ये कहा है, हाँ ये ए को मिलने वाले वोट हैं, ये बी को मिलने वाले वोट हैं। उसने ये कहा है यदि अमान्य मतों में से, अमान्य मत कितने हैं 20 है मेरे भाई, 90% बी के पक्ष में होते हैं, 90% बी के पक्ष में होते हैं,
अगर टोटल मतों में से 90% बी के पक्ष में होते हैं, यानी बी को 18 वोट और मिल जाते हैं, तो बी को कितने वोट मिल जाएंगे? 53 वोट मिल जाएंगे। मिल जाएंगे क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होगा? फिर बी जीत जाएगा। कितनी वोटों से जीत रहा है? 8 वोटों से जीत रहा है, यानी 8% से फिर बी जीत जाएगा। 8% से फिर बी जीत जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि चीजें परसेंटेज में आपसे पूछी गई हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन घबराना मत। अभी जब मैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूरा दिमाग में बैठ चुका होगा। एक्चुअल में 2 लोग हैं, ए और बी। हर 5वां वोट जो है वो मशीन रिजेक्ट कर देती है, मतलब तुम वोट नहीं डालोगे। मतलब कि मैंने निकाल लिया 5 में से 1 वोट रिजेक्ट हो चुका है, तो 100 में से कितना, यानी 20% लोगों को वो रिजेक्ट कर देती है। ये बात मेरे समझ में आ गई। टोटल मतदाता सूची में 100 लोग थे, उसमें से 20% को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 80 लोग टोटल वोट डालने गए, यानी 80 वोट टोटल डले। अब उसने क्वेश्चन ने यह कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी। या तो ए 2500 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है, या तो ए 2500 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है, या फिर डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। जो डाले गए मत हैं उनके 10% के अंतर से चुनाव जीत जाता है। तो 10% का डिफरेंस आ रहा है। हम 10 बेटा परसेंट में सारी चीजें चल रही हैं, ये 100% है, तो 10% का डिफरेंस आ रहा है। 10% अलग कर दो, 80 में से 10% अलग कर दिया, 70% बचा। 70% को बराबर बराबर हमने बांट दिया, 35% यहां, 35% यहां। ए चुनाव जीता है 10% से, तो 10% इसका जोड़ दिया, यानी कि 35 और 10 कितना हो गया? 45 हो गया। 35 और 10 कितना हो गया? 45 वोट इसको मिले होंगे, और मेरे प्यारे दोस्त 35 वोट जो है इसको मिले होंगे। जीत गया 10% से। जो डाले गए मत है उनसे जीत गया 10% से। उसने कहा जो अवैध वोट हैं, यहां देखिए, जो अमान्य मत है, अमान्य जिनको इग्नोर कर दिया गया है, जो अमान्य मत है, अगर उसका 90% मेरे प्यारे दोस्त 90% अगर जीतने वाले बी को मिल जाता, तो क्या बी को 53 वोट मिल जाते? तो मेरे भाई क्या वो 8 वोटों से चुनाव जीत गया है? यानी बी उस केस में 8 वोटों से चुनाव जीत जाता। ठीक है, 70 कहां से आया मैं बताता हूं। मान लो आपके पास कोई एक वैल्यू है 50, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप इसे ए और बी में बांटो, और ए की वैल्यू जो है वो 4 ज्यादा होनी चाहिए बी से। कितना कितना बांटोगे? मैंने क्या कहा? हाँ, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। 80 का 10% निकालेंगे तो 8 आएगा। मैं इसे दोबारा से समझा देता हूं। पहले मुझे आप इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करिए कि मेरे पास टोटल 50 रुपए हैं, मैं उन्हें इन दोनों में बांटना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं ए को 4 रुपए बी से ज्यादा मिले, तो कितने कितने रुपए बटेंगे भाई? इन दोनों में कितने कितने रुपए बटेंगे? तो आप कहेंगे अगर इसे x रुपए मिल रहे हैं तो इसे x + 4 रुपए मिलने चाहिए, दोनों को जोड़ के 50 रुपए आने चाहिए। तो आप ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। x और x 2x है, 50 में से 4 जाएगा 46 आएगा, 2 से काटेंगे x की वैल्यू 23 आ जाएगी। यानी अगर इसे 23 मिलेंगे तो इसे 4 ज्यादा, इसे 27 मिलेंगे। हो गए ना टोटल 50। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस 50 को आप डायरेक्टली भी बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? ए और बी में। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक को 4 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए, तो उस 4 को ही पहले घटा दो। 50 में से 4 गया कितना? 46 आ गया। इस 46 को बराबर बराबर बांट दो। 23 इसे मिल गए होंगे, 23 इसे मिल गए होंगे। जिसे 4 ज्यादा मिल रहे हैं उसमें 4 जोड़ दो, यानी एक्चुअल में इसे 27 मिलेंगे, इसे 23 मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई? वही काम मैंने यहां किया है। अब आप ध्यान से सुनना, फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ लो, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, 100 लोग जो है वो टोटल वोट डालने गए,
100 लोग रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 20% लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, 20% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। अगर 20% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया तो क्या 80 वोट जो होंगे वो मान्य होंगे? ये मान्य वोट है। अमान्य वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, लिख के बता देता हूं। अमान्य वोटों की संख्या 20 हो जाएगी। और ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए, ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए। ठीक है, अब आगे पढ़ना। शेष मतों में 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के, डाला गया कुल मत कितने हैं 100, डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से, इसका 10% यानी 10 से 20 से चुनाव जीत जाता है, यानी 10 से 20 से चुनाव जीत जाता है। यानी इस वाले को ए को जो है वो 10 वोट ज्यादा मिले होंगे। जो वोट ज्यादा मिले हैं पहले उनको घटा दो, 80 में से 10 घटाया 70 आ गया, 70 को दोनों को बराबर बराबर बांट दो। अभी जो सिखाया है उस तरीके से बराबर बराबर बांट दिया। इसको 10 वोट ज्यादा मिल रहे हैं तभी तो ये 10 वोटों से बी को हराएगा। तो इसको मिलने वाले वोट 45 होंगे, इसको मिलने वाले वोट 35 होंगे। 45 और 35 जोड़ोगे तो 80 टोटल वोट हो जाएंगे। अब उसने ये कहा है अवैध वोटों का अगर 90% बी को मिल जाए, यानी 18 वोट बी को मिल जाएं, तो मेरे भाई क्या बी को 53 वोट मिल जाएंगे? आया ना? ये कितने वोटों से जीत गया? 8 वोटों से। तो मेरे प्यारे दोस्त 8 जो है वो 100 का कितने परसेंट है? बी 8% से चुनाव जीत जाएगा, बी 8% से चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी भैया जी बिल्कुल आ गई जी। ये एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ये एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और सबसे इंपोर्टेंट इलेक्शन होता है, पॉपुलेशन पहले कर चुके हैं। अब आगे जो बचेगा एक वैन आरेख बचेगा, है ना, एक वैन आरेख बचेगा, पास फेल के क्वेश्चन बचेंगे और ताजा फल सूखा फल बचेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये तीनों पार्ट जो है हम लोगों के कल हो जाएंगे। इलेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं। ठीक है, एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। मतदाता जो है या तो पहले उम्मीदवार को दे सकते हैं जो जीतेगा, ये जो दूसरे नंबर पे रहेगा इसको दे सकते हैं, ये जो तीसरे नंबर पे रहेगा, इन तीनों को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी वो नोटा का बटन भी यूज कर सकते हैं। वो उनके पास 4 विकल्प हैं, या तो वो पहले को देंगे या दूसरे को या तीसरे को या फिर नोटा दबाएंगे। तीनों उम्मीदवार को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। जितने भी नोटा को वोट मिलते हैं उसके 6 गुना वोट जो है वो तीनों उम्मीदवार को मिलते हैं। यानी कि नोटा अगर x ले जाता है तो ये तीनों उम्मीदवार 6x वोट ले जाते हैं। ठीक है, हाँ, एरर वाले क्वेश्चन कुस्मीन कौर ये आपके उसमें आएंगे कि अगर वो वोट देने से पलट जाते, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में, अगर ए से जिन्होंने वादा किया उसमें से 20% लोग बी को वोट दे देते, या बी से जिन्होंने वादा किया है वो ए को दे देते, वो वोट मैंने सारे वो क्वेश्चन मैंने बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में रखे। ठीक है, उसने पूछा क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? 6x इनको मिल गए, 1x इनको, यानी आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, 2 बचेंगे, 7 21, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 57 नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 27, 7 से नहीं कटेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है ऑप्शन नंबर सी 7 से कट रहा है, तो आंसर जो है वो 7 का मल्टीपल वही हो जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे? तीनों, हाँ, विजेता को दूसरे उपविजेता, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये विजेता है, ये पहला उपविजेता है, ये दूसरा उपविजेता है। ठीक है,
उसने कहा विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगने वोट मिलते हैं, यानी जितने वोट इसको मिलते हैं उसके डबल वोट इसको मिलते हैं, विजेता को डबल वोट मिलते हैं। बहुत बढ़िया। पहले उपविजेता को, जो कि ये है, पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। अब आप यहीं से सुन लेना, अगर नोटा को x मिले हैं तो पहले उपविजेता को क्या 900 वोट अधिक मिलेंगे, x प्लस 900 हो जाएंगे, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है। ये दूसरा उपविजेता है, इसको 150 वोटों से हरा रहा है, यानी इस वाले को इससे 150 वोट कम मिलते होंगे, यानी इसको केवल x प्लस 750 वोट मिलते होंगे, 150 कम मिल गए। अब आप ये देखिए कि पहले वाले को इसके दुगने वोट मिलते हैं, यानी इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वालों को वोटों की संख्या ये हो जाएगी मेरे भाई, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इन तीनों को मिलाकर 2x और x, 3x और x, 4x वोट मिले? 1500, 900, 2400, 2400 और 700, 3150 वोट। क्या तीनों को मिलाकर इतने वोट मिल रहे हैं? और उसने तीनों को मिलाकर दिए हैं 6x। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। और 2x की वैल्यू कितनी है? 3150 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो वो आपसे पूछ रहा है टोटल वोट कितने हैं, यानी 7x की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1575 की गुणा 7 में करोगे तो 11025 आएगा। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। ये पहला उपविजेता है, ये दूसरा उपविजेता है और ये खाली विजेता है। इतना कुछ नहीं करना था, 7 का मल्टीपल देखना था, 7 का मल्टीपल हम लोगों को देखना था बस। टोटल वोट पूछा है, 6 इसको मिल गया, 1 इसको, तो टोटल मिला के 7, आंसर जो आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने होमवर्क है, यहीं से कल हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे इलेक्शन अपने आप में एक टॉपिक है, मेरे कहने से आज 30-40 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, रिवीजन कर लेना 30-40 क्वेश्चन को। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, हवा नहीं लगाए तो हवा लग जाएगा। एक जो उम्मीदवार चुनाव में मतदाता हैं उनके पास 4 तरीके से वो वोट कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं, और या फिर वो इन तीनों को रिजेक्ट नोटा का बटन दबा सकते हैं। जितने वोट नोटा को मिलते हैं उससे 6 गुना वोट इन तीनों को मिलते हैं। तो अगर नोटा को x वोट मिलते हैं तो इन तीनों को 6x वोट मिलते होंगे। ये पहला उम्मीदवार है, ये विजेता है, ये पहला उपविजेता है, ये दूसरा उपविजेता है। उसने कहा है विजेता को दूसरे उपविजेता से दुगने वोट मिलते हैं, जितने वोट इसको मिले होंगे उसमें 2 की गुणा कर देंगे तो इस वाले के वोट आ जाएंगे। पहला उपविजेता जो है वो नोटा से